हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को अपना घर दिखाऊंगी, मतलब मेरा मायका, ससुराल नहीं। ससुराल से मैं आ गई हूँ वापस। तो जहाँ पे मैं हूँ अभी, ये सब, ये मेरे पीछे चाचा जी का है। चाचा जी रहते हैं, मतलब यहाँ नहीं रहते हैं, वो रहते हैं दिल्ली में। उनका ये बना हुआ है यहीं पे, यहाँ पे, मतलब मैं हूँ अभी यहीं पे वीडियो शूट कर रही हूँ। पीछे आए थे हाथ मुँह धोने, पर अभी धुला नहीं है। मैंने सोचा वीडियो बना लेती हूँ अभी, फिर पता नहीं टाइम मिले ना मिले, इस वजह से। ये तो हमारे चाचा जी का है। कपड़े सूख रहे हैं। ये जो बना है ना, ये सब, ये मिर्ची का पौधा है। ये देखो आप लोग, मिर्ची का पौधा दिखा रहा है ना। और ये गुलाब का पौधा है जो लगा हुआ है यहाँ पे आंगन में। ये चाची जी का है। ये दरवाजा रहा, दो कमरे बने हुए हैं चाची जी का। ये मेरे फेस पे इतनी झाइयाँ हो गई हैं धूप में रह रह के, पूछो मत। बाल भी कंघी कुछ नहीं किया, ऐसे अभी उठ के आई हूँ। मुझे आप लोगों से एक बात करनी है। मैंने उस दिन बताया था कि हमारे यहाँ पे, हमारे ससुराल में झगड़ा हुआ है, बताया था उस दिन, बोला भी था। इसी वजह से मैं रो रही थी। कल शाम को, मतलब इतनी नफ़रत है मेरे से कि हमारे हस्बैंड मेरे को घर तक भी छोड़ने नहीं आए। अच्छा है, चलो, मतलब शादी करके पता तो चल गया कि कैसी कैसी लाइफ होती है शादी के बाद। शादी से पहले क्या थे, शादी के बाद क्या है। मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़, इतना सा थोड़ा थोड़ा सपोर्ट चाहिए मुझे आप लोग का, ताकि मैं अपनी बच्ची के लिए कुछ कर पाऊँ। और मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी उन्होंने मेरे से बोला कि मुझे डिवोर्स चाहिए, तो डिवोर्स ही सही। डिवोर्स से ये तो पता हो जाएगा ना कि, मतलब मैं उसके लिए मर चुकी हूँ, मैं नहीं हूँ। ठीक है, जितना हम उसको करते हैं, जो भी करते हैं, तो कम से कम ये तो बिलीव हो जाएगा ना कि वो बंदा मुझे कुछ नहीं समझता है। ठीक है, तो इस वजह से मुझे अभी विश्वास नहीं कि कोई इतना कैसे कर सकता है। वो बोलते हैं ना, शादी से पहले हमें दिखा रहा था कि बहुत ज़्यादा प्यार करता है मेरे से, मतलब मेरे पीछे हाथ धो के पड़ने वाला बंदा आज मुझे इस नौबत पे ला रहा है। चलो अच्छा है। कल पूरी रात मेरी रोते रोते गुजर गई। मैं रो रो के इसको कम से कम 100-200 बार फ़ोन की होंगी, पर मेरा फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। अच्छा है, मेरी वक्त 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 की बात होती है। जब टाइम ख़राब होता है तो कोई नहीं होता है। वो सही बोला है किसी ने, चाहे कितना भी अपना हो, लेकिन सबसे पहले अपना ही देखता है, अपने ही बारे में सोचता है। मुझे आ नहीं रहा है कहना, बट ऐसे ही कुछ बोलते हैं, समझ भी नहीं आ रहा। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि अगर इंसान को पता ना हो
कि मतलब हमारे साथ में कौन कितना कर रहा है, कौन क्या है, किसके मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं। और जब उसको मतलब पहले से सब कुछ पता है कि मतलब हमारे घर वाले कितना करते हैं और मैं कितना करती हूँ, मैं क्या कैसे सब कुछ पता है उसको। तो अगर मतलब हमारे लिए कोई बोलेगा या उनके घर वाले कुछ भड़काएंगे उसको, तो उनको नहीं दिखता कि वो गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। तो उनको जवाब तो मतलब इतना तो बोल ही सकते हैं ना कि ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हैं? उस दिन झगड़ा हुआ तो इनकी मम्मी मेरे खिलाफ भड़का रही थी, कह रही थी कि मतलब मैं इनको बर्बाद किए हूँ, ठीक है। जबकि मैं ही इतना सब कुछ करती हूँ, मेरे घर वाले इतना सब कुछ करते हैं ताकि अभी तक मैं मतलब खा पी पा रही हूँ ढंग से, ठीक है। ढंग से वो भी नहीं, मेरा खाना वाना चल रहा है, वो बोलते हैं ना दाल रोटी, वो मेरी हो पा रही है वजह से, हमारे घर वालों की वजह से ही दाल रोटी चल पा रही है, वरना नहीं। और इनके माँ बाप अगर 1 रुपये भी देते हैं, मतलब अगर दे मैं नहीं बोलती, मैं खुद ही मना करती रहती हूँ कि उनसे जब हम नहीं देते, मेरे पास नहीं है तो उनसे मत लो, ठीक है। अगर हम दे नहीं पाते तो मैं लेती भी नहीं हूँ, ठीक है। अगर वो 1 रुपया देते हैं ना तो उसको दूसरे दिन वापस भी ले लेते हैं। हमारे घर पे तो ऐसा नहीं होता है। हमारे बाप मेरे बाप की कमाई क्या कमाई नहीं है क्या? ये मेरे घर पे करते हैं तो वो कमाई नहीं है, वो हराम की कमाई है। वो तो कभी कुछ नहीं बोलते। वो तो मेरी वजह से कि हाँ हमारी लड़की मतलब अगर उन्होंने किया है तो हम वो मुझे सपोर्ट करे थोड़ा, मतलब मैं भी ठीक से रहूँ। जब इतना सब कुछ करने के बाद भी इंसान को तब तो दिखना चाहिए ना, या उसको उल्टा मतलब मुझे ही ताना मिलना चाहिए, मुझे ही सब कुछ करना हो, मुझे ही जूतों से मारो, मुझे जूतों से मरवाओ। ये सब कुछ पता है क्या? अगर हस्बैंड चाहे, मैं सारी लड़कियों से बोल मतलब यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि किसी कोई अगर शादी से पहले या फिर पहले से आपको बुरी तरह आपके पीछे पागल है ना, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई वजह होगी, ठीक है। कोई वजह होगी, या तो वो आपका घमंड तोड़ना चाहता होगा। मुझे भी बहुत घमंड था पहले कि मतलब मुझे हम इतना पहले किसी को पीछे भागे या कुछ नहीं, हमें कोई मतलब नहीं था, मुझे मेरे खुद से मतलब था कि मुझे खुद का देखना है, मुझे कुछ करना है। और इन्होंने मेरी शादी तो 2-3 साल 3 साल तो मेरी शादी रुकी रही, और 3 साल तक तो ये ऐसे मेरे पीछे पड़े हुए थे कि तुम पूछो मत, मैं क्या बताऊँ, दिन रात फ़ोन, अगर एक फ़ोन ना उठाऊँ ना तो मरने की धमकी। इस तरीके से इस इंसान में मेरा जो है ना भरोसा जीत लिया, तो उसको अब जब तोड़ता है ना कोई तो कितना बुरा लगता है। जब भी हम इनके घर पे जाते हैं, 1 साल में जाएं या 2 साल में जाएं, हम वहाँ से रो के ही वापस आते हैं, वो भी इस इंसान की वजह से। और किसी की वजह से मैं किसी को गलती नहीं दे रही हूँ कि किसी की वजह से, खाली मेरे इंसान में ही जब गलती है तो मैं दूसरों को गलती क्यों दूँ? जब ये बुलवाते हैं तभी तो वो लोग बोलते हैं। जब ससुराल जो होता है ना वो हस्बैंड की ही वजह से होता है, ठीक है। हस्बैंड अगर आपके साथ है तो मतलब सही या गलत वो आपके साथ है, तो किसी की मजाल नहीं है जो आपको कुछ बोले कोई, ठीक है। हस्बैंड ही बुलवाते हैं और हस्बैंड ही मतलब इतना बेइज्जत करवाते हैं, ठीक है। सब कुछ वही करवाते हैं, उसी के ऊपर होता है सब कुछ। वो अगर चाहे ना तो कोई उंगल भी नहीं उठा सकता, ठीक है। अगर मैं गलत हूँ, ठीक है ना, अगर मैं गलत कर रही हूँ तो मुझे बोलो ना, तो मैं बर्दाश्त किया, मैं सब कुछ कर लूँगी, ठीक है। अगर कोई मैं झूठ बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, ठीक है। मेरे पापा भी अगर झूठ बोलते तो हम उनको भी बोलते हैं, चलो सही है। कल हमने फ़ोन किया था, एक बार फ़ोन रिसीव किया तो बोलते हैं कि मेरी कोई डिमांड नहीं, मेरी ये डिमांड मतलब हमसे बोल रहे कि मैं कोई डिमांड नहीं करूँ, ठीक है। मेरी एक डिमांड है कि मैं उनके घर पे जाके रहूँ,
उसके साथ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं रह लूँगी। मैंने बोला कि मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, मैं रहूँगी तुम्हारे साथ गाँव में, चाहे मैं मुझे रोटी मिले ना मिले, मैं भूखी भी रह लूँगी। मैंने बोला मेरी भी तो एक शर्त है, मेरी भी तो तुम्हें एक बात माननी पड़ेगी ना, अगर मैं इतना सब कुछ मान रही हूँ, ठीक है। तो हमने कहा मतलब तो मेरी सुनी ही नहीं। तो कह रहा मुझे कोई डिमांड नहीं चाहिए, तुम्हें अगर ये मानना है तो ठीक है, नहीं मानना तो कोई बात नहीं। पता है क्या, ये सब दारू और सब मतलब इन सब की वजह से हुआ ना, इसकी वजह से, और बहुत सारी बातें उसकी वजह से भी मेरा झगड़ा सब कुछ होता है। तो कल भी वो जब घर पे भी थे ना, उसके बाद भी इतनी ड्रिंक किए हुए थे, बहुत दारू पी के रखी थी कल भी। तो कल तो किसी ने नहीं मना कर दिया, वो खुद बिगाड़ के रखे ताकि मेरा घर बिगड़े, मैं छूट जाऊं। चलो अच्छा है। हम आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर थोड़ा थोड़ा आप लोग मेरा साथ देंगे ना तो मैं कुछ कर पाऊंगी। प्लीज़ थोड़ा सा साथ दे दीजिए, ज़्यादा नहीं। मेरी वीडियो आप लोग पूरी देखना, स्किप मत करना कहीं पे भी, प्लीज़ पूरी वीडियो देखना और मेरे को बताना, मेरे को कमेंट करना कि मतलब मैं सही हूँ या गलत। मतलब मुझे भी कैसे कोई ऐसा, मतलब मैं जब गलत नहीं कर रही हूँ तो मैं क्यों मानूँ। चलो मैं अपना घर दिखाती हूँ आप लोग को, मेरा घर मतलब मेरा मायका, ठीक है। किचन ले बट्टी देखो जो क्या खा रही है, कच्चे आलू खा रही है। एक बार नंबर बोल दो तुम। अरे इसमें दिखता नहीं है फोन में मेरे। देखो डिस्प्ले चलेगी डिस्प्ले। बाबू छियासी छियानवे 90 70 72। ठीक है। लाइट चली गई। दिल्ली हाँ आएंगे सर 2-3 दिन में आएंगे। आधार कार्ड ठीक है ठीक है। सवेरे 4 दिन की हैं। हट जा। ठीक है सर। कहा 40 दिन को है, छुट्टी जुलाई में खुले है।
डरा जाऊँ मेरी भैंस